बांग्लादेश को बर्बाद और आबाद करने की चाबी भारत के पास। वहां के कट्टरपंथी इस बात से हैं अनजान। पूर्व पीएम शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां पर भारत विरोधी भावनाएं चरम पर हैं। कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर हमले कर रही हैं। अंतरिम सरकार में भी कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव है। अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस भी कई बार भारत विरोधी बयान इस बीच दे चुके हैं। अंतरिम सरकार शेख हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। इन सभी स्थितियों पर भारत लगातार मौन नजर आ रहा है। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी खुद प्रोफेसर यूनुस को कह चुके हैं कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। इसका मतलब है हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बांग्लादेश को बर्बाद और आबाद करने की चाबी भारत के पास ही है। लेकिन वहां के कट्टरपंथी इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। भारत के पास ये एक ऐसी चाबी है जिसके दम पर वो बिना किसी मिलिट्री या सैन्य अभियान को बांग्लादेश को तबाह कर सकता है। ये चाबी भारत सरकार की तिजोरी में रखी गई है। पीएम मोदी के एक इशारे पर बांग्लादेश का काम तमाम हो सकता है। और क्या है ये चाबी, ये आप भी जानना चाहते होंगे। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा होने और ढाका के भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर भारत सरकार उसके खिलाफ ये चाबी निकाल सकती है। ये चाबी है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का बैराज। ये गंगा नदी पर बना बैराज है। ये बांग्लादेश की सीमा से महज 18 किलोमीटर दूर है। इस बैराज के जरिए ही भारत गंगा नदी का पानी कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचाता है। साथ ही इस बैराज के जरिए कोलकाता और आसपास के इलाकों में पेयजल की आपूर्ति होती है। इस बैराज का निर्माण साल 1970 में पूरा हुआ था और इसके जरिए भारत गंगा नदी का पानी बांग्लादेश में जाने को नियंत्रित कर सकता है। ये बैराज 2304 मीटर लंबा है। इस बैराज से करीब 42 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए गंगा का पानी हुगली नदी में डाइवर्ट किया जाता है। शेख हसीना के पिता के साथ हुआ था समझौता। इस बैराज के निर्माण के बाद भारत और बांग्लादेश में पहली बार गंगा के पानी के लिए पूर्व पीएम दिवंगत इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान के बीच 18 अप्रैल 1975 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत गंगा में पानी की उपलब्धता के हिसाब से उसे पानी की सप्लाई करता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए मुर्शिदाबाद के आसपास के इलाकों में 60 छोटी नहरें भी निकाली गई हैं। इस बैराज की ताकत का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति सेकंड यहां से 64,000 घन फीट पानी कोलकाता बंदरगाह की ओर डाइवर्ट किया जाता है। बंगबंधु की हत्या और बिगड़ गए रिश्ते। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए। वहां की सरकार पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया था। फिर भारत ने पड़ोसी देश की कट्टरपंथी सरकार को सबक सिखाने के लिए इस बैराज को बतौर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। भारत ने भीषण गर्मी के समय अप्रैल और मई के महीने में भी गंगा के पानी को कोलकाता की ओर डाइवर्ट कर दिया। अप्रैल मई में गंगा में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इससे सैन्य शासकों के अकल ठिकाने आ गए। उस समय देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में थी। इंदिरा गांधी के इस कदम से 1976 में बांग्लादेश में भीषण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई। फिर वो 1977 में संयुक्त राष्ट्र पहुंचा और खुद को बचाने के लिए गुहार लगाने लगा। फिर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक वार्ता चली, लेकिन कोई समाधान इसका निकला नहीं। म्यान में है तलवार। आखिरकार 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी की बंटवारे को लेकर 30 साल के लिए एक समझौता हुआ। हालांकि भारत को पता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें कभी भी सिर उठा सकती हैं। ऐसे में भारत ने समझौते में भी बिना शर्त एक न्यूनतम मात्रा में पानी की सप्लाई करने का कोई वादा नहीं किया है। ऐसे में भारत जब चाहे तब बांग्लादेश को घुटने के बल ला सकता है। मॉनसून की सीजन में फरक्का बैराज से अत्यधिक पानी की सप्लाई कर वहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है और इसी तरह गर्मी के मौसम में पानी को नियंत्रित कर सूखे जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने इससे हथियार का टेलर दिखा चुका है। ऐसे में पीएम मोदी बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर वहां की कट्टरपंथी ताकतों ने ज्यादा चू चपाट किया तो तिजोरी में रखी चाबी मात्र को निकालने भर की जरूरत है और फिर बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ सकती है।